Good morning to all of you. Now in this today discuss about characteristics of sound. So mainly there are two characteristics of sound. First of all, loudness and pitch. What is loudness? What is pitch? I will have a discussion. Okay. So first of all, some points related to characteristics of sound. Each and each person also has characteristic. As for example, also had been discussing in back chapter metals and non-metal characteristics of metal. Characteristic means properties. Characteristic gun. Properties also gun. Characteristics means property. All of you had been discussing in just back chapter metals and non-metal characteristics of sound. Yani properties of sound. In properties also physical property. In properties also chemical properties. So each and each object has characteristic to themselves. अपने आप में हर एक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल, सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर हार्मफुल. जैसे कि सिगरेट, ये कैरेक्टरिस्टिक हार्मफुल हो गया. और मिल्क, ये कैरेक्टर मिल्क, टेकअप मिल्क कैरेक्टरिस्टिक यूजफुल हो गया. तो हर का किसी का सबका गुण होता है. कुछ गुण यूजफुल होता है तो कुछ गुण हार्मफुल होते हैं. तो उसी तरह से साउंड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैरेक्टरिस्टिक मीन्स प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सम पॉइंट्स रिलेटेड टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. वही मैंने लिखा, एवरी साउंड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक. प्रत्येक साउंड अपना गुण रखता है ना. एवरी साउंड, जितना भी साउंड, जैसे कि आप देख लो, हम लोग, हमारा ही साउंड है तो हमारा एक गुण है ना. आप लोग जितना वीडियो देख रहे होंगे हमारा, आप सबका साउंड का प्रॉपर्टी है, लेकिन सबका अलग साउंड अलग अलग है. अब कहेगा सर ये कैसे पता कर लेते हैं कि साउंड अलग अलग है? उसके आवाज से, है ना. सबका आवाज का जो श्रिलनेस होता है, श्रिलनेस मतलब लाउडनेस भी कह सकते हैं उसको, अलग अलग होता है. किसी का आवाज थोड़ा तेज होता है तो किसी का आवाज स्लो होता है. तो आवाज के लाउडनेस पे हम पकड़ लेते हैं कि फलना मोहन है, चिलना सीता है, और वो जो है आपको राम है, वो गहन श्याम है. आवाज लाउडनेस के बेसिस पे हम पकड़ लेते हैं. इसका आवाज देखिए, आवाज से पकड़ लेते हैं कि वो माता पिता, आवाज से. आप लोग भी टीचर्स की आवाज से पकड़ लेते हैं कि ये टीचर्स आ रहे हैं, ये टीचर आ रहे हैं. तो उसका लाउडनेस जो है, लाउडनेस सबका साउंड का अलग अलग. वही मैंने लिखा, एवरी साउंड हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक. प्रत्येक साउंड अपना एक गुण रखता है. हमारा एक गुण है, क्योंकि आवाज से आप पकड़ रहे हैं, इसका मतलब सबका अलग अलग गुण होगा. आवाज से पकड़े जी, क्योंकि कोई किसी का साउंड लाउडनेस है, किसी का साउंड मीडियम है, तो किसी का साउंड फीका है ना. तो साउंड से भी हम पकड़ सकते हैं. इसे मैंने लिखा, प्रत्येक साउंड अपना एक गुण रखता है. बीच आर एसोसिएटेड, जो संबंधित है ओनली विद दैट साउंड, जो केवल उसी साउंड से, दैट साउंड मतलब उसी साउंड से संबंधित है. सबका एक अपना गुण होता है और उसी साउंड से वो संबंधित है. जैसे मेरा साउंड, मेरा आपका साउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे साउंड के गुण से ही आपको रिलेटेड है ना. जो आप वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं हमारा, उनका आप सभी का साउंड केवल आप ही के साउंड से संबंधित है. बहुत कम ही ऐसा केसेस होता है जिसमें दो पर्सन का साउंड एक जैसा हो. बहुत कम ही ऐसा केसेस होता है ना. दो पर्सन का साउंड एक जैसा हो. लगभग सारे पर्सन का साउंड अलग अलग होता है. ठीक है. जैसे कि आप लोग भाषण सुनते होंगे नरेंद्र मोदी का, तो आवाज से पकड़ लेते हैं कि वो नरेंद्र मोदी जी है ना. नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री, तो आवाज से पकड़ लेते हैं ना आप लोग. तो वही बात है, प्रत्येक साउंड का अपना गुण होता है जो संबंधित होता है केवल दैट साउंड, उसी साउंड से, दूसरे के साउंड से नहीं. सम साउंड्स और लाउड, कुछ साउंड तेज होते हैं, कुछ साउंड सॉफ्ट होते हैं, फीका होता है, फीबल भी उसको कहते हैं. जैसे कि साउंड सायरन का देखिए लाउड होता है, लेकिन साउंड विस्पर का देखिए, विस्पर मतलब कानाफूसी नहीं करते हैं आप. जैसे कि बात विचार करते हैं ना आप लोग, वार्तालाप करना, बातचीत करना या कानाफूसी करना,
सायरन का साउंड जो है लाउड होता है, लेकिन कामाकुशी जो करते हैं उसका साउंड सॉफ्ट होता है। साउंड ऑफ क्राइंग बेबी, है ना, बेबी रोता हुआ बच्चा का साउंड जो है लाउड होता है, लेकिन टॉकिंग मैन आदमी अगर एक दूसरे से बात कर रहा तो उसका साउंड सॉफ्ट होता है। म्यूजिक लाउड भी हो सकता है या सॉफ्ट भी, हल्का आवाज में सॉफ्ट हुआ, तेज आवाज में तो लाउड हुआ। ठीक है, ये पॉइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी साउंड हैज कैरेक्टरिस्टिक जो एसोसिएटेड होता है दैट साउंड, प्रत्येक साउंड का अपना एक गुण होता है जो केवल उसी के साउंड से आपको संबंधित है ना। इसीलिए आवाज से ही हम पकड़ लेते हैं कि ये है ना। ठीक है, अगर दो आदमी का आवाज एकदम एक जैसा हो तो आप पकड़ नहीं सकते हो कि ये है ये राम है कि श्याम है। दो आदमी का नाम राम है, दोनों का साउंड एक जैसा है, तो आवाज से आप नहीं पकड़ सकते हो कि राम है कि श्याम है। तो बहुत कम ऐसा केसेस देखने को मिलता है, ऐसे लगभग सबका साउंड अलग अलग होता है। अब देखिए एग्जाम्पल तो बताएंगे, समझ गए आप लोग। आप देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड आर डिफर बाय इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का तो मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को, अब इंटेंसिटी क्या है तो उसकी मैं चर्चा करूंगा। इंटेंसिटी का मतलब ऐसे होता है मोशन, तीव्रता, जैसे कि कितना फास्ट जा रहा है, कितना स्लो जा रहा है, कितना साउंड। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता होता है, कितना फास्ट जा रहा है या कितना स्लो जा रहा है। तो इसकी मैं चर्चा करूंगा, ऐसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड डिफर बाय इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। जैसे कि मैं बताऊं आपको साइकिल का व्हील, सब लोग देखे होंगे साइकिल का, सबके घरों में शायद भी होगी साइकिल। साइकिल का व्हील 1 सेकंड में घुमा 40 बार, और दूसरे साइकिल का व्हील 1 सेकंड में घुमा 30 टाइम्स। एक साइकिल का व्हील 1 सेकंड में 40 टाइम्स और ये दूसरे साइकिल का व्हील 1 सेकंड में 30 टाइम्स। तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा? 40 व्हील से 40 आपका रिवोल्यूशन वाला का कि 30 रिवोल्यूशन वाला? 40, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी पढ़े हो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड में ऑसिलेशंस की संख्या, 1 सेकंड में ऑसिलेशंस की संख्या, 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशंस होता है। तो 40 ऑसिलेशन समझ गए होंगे। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन मैंने लिखा था, ऑसिलेशन 1 कंप्लीट है ना पिछला वीडियो में। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन था, एक बार पूरा कंप्लीट कर लिया चक्कर तो 1 रिवोल्यूशन था। 40 रोटेशन यानी 40 रिवोल्यूशन, यानी तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया, तो उसका साउंड हमें लाउड लगेगा, तेज लगेगा। तो है ना, तो फ्रीक्वेंसी मैंने आप लोगों को बता दिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर बाय फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, मतलब तीव्रता, कितना तेजी में वो जा रहा है साउंड। अब देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दो को है, वो लाउडनेस है और एगो, अब लाउडनेस पिच की मैं चर्चा कर रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज कहिए चाहे कैरेक्टरिस्टिक, साउंड लाउडनेस है और क्या है? लाउडनेस मतलब तेज आवाज है कि महीन आवाज है, वो बताता है। अब पिच बताता है आपको कितना रिवोल्यूशन हुआ है, रिवोल्यूशन के आधार पर। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, लाउडनेस रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये देखिए, एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे समझाया। ये देखिए, ये बड़ा एम्पलीट्यूड हुआ, ये छोटा एम्पलीट्यूड हुआ, है ना, ये लार्जर एम्पलीट्यूड और ये लोअर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मैंने बताया था, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन यानी ये मान लेता हूँ मीन पोजीशन है ना, हो सकता है हमसे थोड़ा सा इक्वल मीन पोजीशन रहेगा तो इधर इक्वल रहेगा, इधर जितना इधर ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। मीन पोजीशन में इधर इक्वल हो सकता है, आपसे थोड़ा बहुत इधर उधर लिखा गया हो, क्योंकि मैं मेजर करके तो लिखा नहीं, लेकिन आप समझिए कि इधर वाला और इधर वाला दोनों इक्वल है। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया PQ और एम्पलीट्यूड OA। तो किसका ज्यादा एम्पलीट्यूड है? OA वाला का। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो लाउडनेस जो है रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, यानी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा तो ज्यादा लाउडनेस, कम एम्पलीट्यूड तो कम लाउडनेस। तो बताइए लाउडनेस इसमें किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस, कम एम्पलीट्यूड, इसमें एम्पलीट्यूड कम है तो कम लाउडनेस होगा। देखिए मैं यहाँ पर आगे लिखा दिया हूँ। और पिच रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना ऑसिलेशन हुआ। जैसे मैंने अभी बताया 1 सेकंड में एक व्हील जो है 40 रिवोल्यूशन और दूसरा साइकिल जो है 1 सेकंड में 30 रिवोल्यूशन। तो किसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुआ जी? 40 रिवोल्यूशन।
जितना ज्यादा रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी का आता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड, तो 40 रिवॉल्यूशन तो 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और 30 रिवॉल्यूशन तो 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, है ना। तो बताइए 40 रिवॉल्यूशन वाला में ज्यादा पिच होगा कि 30 रिवॉल्यूशन वाला में ज्यादा पिच होगा? 40 रिवॉल्यूशन वाला में, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको 40 रिवॉल्यूशन है वो मैं 30 रिवॉल्यूशन, तो 40 रिवॉल्यूशन में ज्यादा पिच हो गया, है ना। तो पिच फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी हो गया 40 हर्ट्ज, हो गया 30 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी आपको रिलेटेड होता है किससे? पिच से। पिच क्या है मैं आगे चर्चा कर रहा हूं, मैं केवल अभी लॉर्डनेस के बारे में बताया। लॉर्डनेस देखिए पहले क्या है। लॉर्डनेस जो हमें बताता है कि हाउ साउंड स्ट्रॉन्ग और फेड, साउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, ताकत तेज है या फीका है, टू सेंसेशन टू लिसनर, लिसनर के प्रवृत्ति के आधार पर। कोई देखा होंगे तो थोड़ा पागल क्वालिटी का होता है, हाई क्वालिटी का पागल, आवाज एकदम तेज रहेगा साउंड का, अरे बड़ी धीरे आवाज है ना, कहता है ना। थोड़ा सा हाई क्वालिटी का वो पागल होता है, आवाज तेज है, अरे बड़ी धीरे बजा, और जरा सा आवाज तेज करो ना, अरे पगला बोला हा, आवाज तेज है तो तेज है ना कहोगे उसको जी, लेकिन वही आवाज को कहेगा बड़ी तेज आवाज है। तो लिसनर के आधार पर, लिसनर के आधार पर डिसाइड होता है कि वो साउंड स्ट्रॉन्ग है या फेंट है। सुनने वाले के आधार पर डिसाइड होगा कि साउंड स्ट्रॉन्ग है या फेंट है। किसी को स्ट्रॉन्ग लग रहा है वही साउंड किसी को फेंट लग रहा है, तो दोनों डिफर हो जाएगा, दोनों का लॉर्डनेस डिफर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एकदम छोटा बारीकी पॉइंट है, इसको बारीकी से समझिए। लॉर्डनेस विच डिस्क्राइब, जो बताता है कि हाउ साउंड स्ट्रॉन्ग और फेंट, साउंड कितना स्ट्रॉन्ग है या फीका है, टू सेंसेशन ऑफ लिसनर, लिसनर के सेंसेशन के आधार पर, है ना। लॉर्डनेस क्या है? जो बताता है हमें कि साउंड कितना स्ट्रॉन्ग है या तेज है, सेंसेशन ऑफ लिसनर, लिसनर के प्रवृत्ति के आधार पर। लाउडनेस रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, लाउडनेस किस पर रिलेटेड है? ज्यादा एम्पलीट्यूड, लेकिन वाइब्रेशन ऑफ लार्जर एम्पलीट्यूड लार्जर साउंड, अब वाइब्रेशन ऑफ लो एम्पलीट्यूड फेंट साउंड। ये देखिए लार्जर एम्पलीट्यूड है तो लार्जर आपका क्या हो जाएगा? लार्जर एम्पलीट्यूड है ना, तो लार्जर आपका हो जाएगा लाउडनेस। लो एम्पलीट्यूड है तो वर्ड लाउड, ठीक है। मैंने आपको और भी कुछ पॉइंट्स लिखाया, लाउडनेस से रिलेटेड ये भी पॉइंट्स है। भी मैं आपको पिच में नहीं पहुंचा हूं, अभी मैं आपको पिच में नहीं पहुंचा हूं, मैं आपको केवल अभी लाउडनेस से ही रिलेटेड पॉइंट्स बता रहा हूं। क्या लिखा है? इफ वी स्ट्राइक अ ड्रम सॉफ्टली, यदि हम ड्रम को सॉफ्टली स्ट्राइक करते हैं, मतलब धीरे से, है ना, तो इसका मेम्ब्रेन जो है ना, इट्स मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स विद अ स्मॉल एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो देखिएगा मैंने क्या लिखा कि आप ड्रम को स्ट्राइक करते हैं सॉफ्टली तो स्मॉल एम्पलीट्यूड। आप कहिएगा सर कैसे स्मॉल एम्पलीट्यूड, तो आप बताइए। एम्पलीट्यूड क्या बताते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, है ना। अब बताइए जब हल्का, मान लेता हूं ये ड्रम है, अब हल्का ड्रम का मेम्ब्रेन है, ये ड्रम का क्या मेम्ब्रेन समझ रहे हैं ना, ये जिसको बजाते हैं मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जिसको आप क्या कहते हैं? बजाते हैं, ठीक है। तो बजाते हैं ये आपका मेम्ब्रेन है। अब इसको हल्का अभ्यास करेगा, हल्का आप सॉफ्टली इसको पर स्ट्राइक किए, तो सॉफ्टली स्ट्राइक कीजिएगा तब वाइब्रेट कम करेगा कि वाइब्रेट ज्यादा करेगा? कम करेगा। ये देखिए मान लेते हैं वाइब्रेट कम किया, ये वाला यहाँ पर देखिए मैं पहले से ही फिगर शो किया हूँ, वाइब्रेट कम किया ये वाला। अगर तेजी में कीजिएगा तो वाइब्रेट ज्यादा करेगा, है ना। इसमें क्या है? मान लेते हैं मेम्ब्रेन है, ये क्या है? मेम्ब्रेन है। लिख देता हूँ ए बी, नाम देता हूँ यहाँ पर आपको, ए तो पहले से ना नाम दिया, हाँ। तो ऐसा करते हैं WX by Z, तो लिख देता है यहाँ पर WX and YZ are membrane of, है ना, WX and YZ और क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम का मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये देखिए अगर ये कम जब वाइब्रेट कम कर रहा है, यहाँ पर वाइब्रेट कम कर रहा, तो कम वाइब्रेट है आपका, वाइब्रेशन कम है, इसका मतलब स्ट्राइक्स क्या? सॉफ्टली, है ना। इफ स्ट्राइक सॉफ्टली, यहाँ पर लिख देता हूँ इफ स्ट्राइक सॉफ्टली, तो आपका कम वाइब्रेशन तो एम्पलीट्यूड भी कम, वाइब्रेशन कम और एम्पलीट्यूड कम, है ना।
इसमें स्ट्राइक, इफ स्ट्राइक क्या है, मेम्ब्रेन नहीं है, हार्डली है ना, इफ स्ट्राइक हार्डली, यदि हम हार्डली स्ट्राइक करते हैं। अगर सॉफ्टली स्ट्राइक करेंगे, अगर क्या सॉफ्टली स्ट्राइक करेंगे, हल्का स्ट्राइक करेंगे, सॉफ्टली स्ट्राइक करेंगे, हल्का स्ट्राइक करेंगे तो कम वाइब्रेशन होगा। ये देखिए फिगर में दिखाया, ये हार्डली स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा। तो कम वाइब्रेशन तो कम एम्पलीट्यूड, ज्यादा वाइब्रेशन तो ज्यादा। यदि हम स्ट्राइक करेंगे ड्रम को सॉफ्टली तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स स्मॉल एम्पलीट्यूड और प्रोड्यूसेस सॉफ्ट साउंड। और मेम्ब्रेन स्ट्राइक, ड्रम स्ट्राइक करेंगे हार्डली तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स विद लार्जर एम्पलीट्यूड एंड प्रोड्यूसेस लार्जर साउंड। तो कह सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, है ना। लाउडनेस जो है वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। ज्यादा वाइब्रेशन, इसमें ज्यादा कम वाइब्रेशन है ना, इसमें कम वाइब्रेशन है। लिखूं, एडजस्ट कर रहा हूं मैं, एडजस्ट कर दूं, देन लेस वाइब्रेशन, देन इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, देन लेस वाइब्रेशन, हाँ, एंड लेस एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसमें हार्डली स्ट्राइक करेंगे, क्या स्ट्राइक करेंगे, हार्डली स्ट्राइक करेंगे, देन मोर वाइब्रेशन एंड मोर एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्लियर है। तो हम सीधे सीधे लैंग्वेज में मैंने लिख दिया कि अगर सॉफ्टली, ये मेम्ब्रेन है, WX और YZ मैंने शुरू में ही हेडिंग लिख दिया, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम। अगर सॉफ्टली स्ट्राइक करेंगे तो कम वाइब्रेशन होगा, मेम्ब्रेन वाइब्रेट कम करेगा तो कम एम्पलीट्यूड, और हार्डली स्ट्राइक करेंगे तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा। अगर हार्डली स्ट्राइक करेंगे तो वाइब्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो ज्यादा एम्पलीट्यूड, क्लियर है। तो मैंने लिखा स्ट्राइक ड्रम सॉफ्टली तो स्मॉल एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपका प्रोड्यूस तो सॉफ्ट साउंड, स्मॉल एम्पलीट्यूड तो सॉफ्ट साउंड, और स्ट्राइक ड्रम हार्डली तो मेम्ब्रेन वाइब्रेट ज्यादा करेगा तो ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग साउंड। हेंस कह सकते हैं कि लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ज्यादा एम्पलीट्यूड ज्यादा लाउडनेस, कम एम्पलीट्यूड कम लाउडनेस। देखिए मैं यहाँ पर फिगर से भी समझा दिया, यहाँ पर मैंने इधर टेबल उधर समझा दिया फिगर से। ये देखिए यहाँ पर लार्जर एम्पलीट्यूड है, क्या है, इसका मतलब हार्डली स्ट्राइक है, मीन्स हार्डली स्ट्राइक, इसमें मीन्स है ना, क्या चीज, स्ट्राइक, सॉफ्टली स्ट्राइक, सॉफ्टली स्ट्राइक द ड्रम, हाँ द ड्रम, ठीक है। इसमें लार्जर एम्पलीट्यूड है, यानी सॉफ्टली स्ट्राइक। देखिए ये बता रहा क्या, एम्पलीट्यूड। मैंने एक इसकी बात की और मैं एक इसकी बात कर रहा हूं। आप बताइए, एम्पलीट्यूड देख के ही बता सकते हैं किसमें ज्यादा होगा, तो कोई भी कहेगा एम्पलीट्यूड इसमें ज्यादा है ना, एम्पलीट्यूड किसमें ज्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा, यानी अगर मोटा मोटा ये रहेगा तो आप समझिएगा एम्पलीट्यूड ज्यादा, और ये थोड़ा सा थीन डाले पतला तो एम्पलीट्यूड कम। यानी ये देखिए ना, यहाँ पर अगर इसको मान लेंगे यहाँ पर ये मीन पोजीशन, तो ये यहाँ तक जाएगा, और इसको मान लेंगे मीन पोजीशन, तो जाहिर सी बात है कि छोटा ही होगा। इसको अगर मीन पोजीशन, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर मीन पोजीशन अगर इसको मान लें तो ये हो गया आपका ये एम्पलीट्यूड, है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम मीन पोजीशन। और इसको अगर मानेंगे यहाँ पर तो देखिए बहुत ही छोटा इससे होगा, ठीक है। तो दिख नहीं रहा होगा आप लोग को शायद उतना, क्योंकि यहाँ पर चूंकि ऑलरेडी ये छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो अब ये देखिए इसमें एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा होगा, इसमें एम्पलीट्यूड पता भी नहीं चलेगा, पता है कि एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। तो अगर मोटा मोटा लाइन है तो समझिएगा कि आपका ज्यादा एम्पलीट्यूड, और पतला लाइन है तो कम एम्पलीट्यूड। तो ज्यादा एम्पलीट्यूड तो हार्डली स्ट्राइक, लाउड साउंड।
और कम एम्पलीट्यूड तो सॉफ्टली स्ट्राइक, तो फेंट साउंड यानी फीका साउंड। क्लियर है? डाउट हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो लाइक करते जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी आप लोग को और लाइक करते जाइए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो आप लोग सारा वीडियो लाइक कर दीजिए, जितना भी नोटिफिकेशन गिरेगा सारा वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। हाँ, तो समझ गए आप लोग? ये देखिए ड्रम को हार्डली स्ट्राइक किए हैं, ये देखिए इसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड है, यहाँ एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके इसमें यहाँ तक जाएगा, इसमें एम्पलीट्यूड तो पत्ते नहीं चलेगा लगता है, इसमें एम्पलीट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसमें लगता है एम्पलीट्यूड पता ही नहीं चलता है। तो इसमें ज्यादा एम्पलीट्यूड तो ज्यादा साउंड यानी हार्डली स्ट्राइक, इसमें कम एम्पलीट्यूड तो कम साउंड सॉफ्टली स्ट्राइक। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? आप देखिए आगे, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनर्जी कैरिंग। एनर्जी कैरिंग पर भी डिपेंड करता है। ज्यादा अगर वाइब्रेट कीजिएगा ना तो ज्यादा एनर्जी ले जाएगा वो। जैसे मैं जोर से बोलूंगा तो ज्यादा एनर्जी आपको हमारा लॉस होगा, ज्यादा एनर्जी कैरी होगा एयर में। अगर मैं जोर से बोलूं, अगर मैं जोर से बोलूं तो ज्यादा एनर्जी जो है हवा में जाएगा, अगर धीरे धीरे बोलूं तो कम एनर्जी। तो वही मैंने लिखा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज ऑफ साउंड इज रिलेटेड टू एनर्जी कैरिंग। एम्पलीट्यूड एनर्जी कैरिंग पर निर्भर करता है। यदि हम मोर एनर्जी, इफ वी यूज मोर एनर्जी प्रोड्यूसेज लाउडर साउंड, ज्यादा एनर्जी यूज करेंगे ज्यादा साउंड, और यूज लेस एनर्जी, है ना, यूज लेस एनर्जी, अगर कम एनर्जी यूज करते हैं तो सॉफ्ट साउंड। जैसे कि ड्रम पर ही आप छोड़िए, ड्रम पर आप मारिए, ड्रम पर आप हल्का एनर्जी देके मारिए, एक ज्यादा एनर्जी देके मारिए, तो हल्का एनर्जी में वाइब्रेशन कम, एम्पलीट्यूड कम, और ज्यादा एनर्जी देके मारिएगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, है ना? ठीक है, जैसे कि टीचर्स तो पिटाए होंगे आप लोग, टीचर्स से पिटाए हैं, टीचर्स आप कम एनर्जी लगाते हैं, आप ये देखिए कम एनर्जी लगाए तो आपका फेंट साउंड, ज्यादा एनर्जी लगाए तो ज्यादा साउंड। इसी पर देखिए मैं एनर्जी लगा रहा हूं, आवाज आप लोग को सुनाई देगा, सुनाई दिया होगा। अभी एनर्जी का एहसास, कम एनर्जी लगा है थोड़ा तो आपको हल्का साउंड दिखेगा। देखिए ज्यादा एनर्जी लगा है तो ज्यादा साउंड। ठीक है, फिर से एनर्जी लगाए, आप देखिए कम एनर्जी लगा है तो कम आप लोग को आपका फीका साउंड, ज्यादा एनर्जी लगा है ना, ज्यादा एनर्जी लगा है तो ज्यादा साउंड सुनने को मिल रहा होगा, है ना? या फिर जो है क्लैपिंग कीजिए, क्लैपिंग, ताली बजाइए, ताली बजाइए, ताली बजाइए। देखिए ताली बजाते हैं, आपको अभी कम एनर्जी हम लगा है तो फीका साउंड, देखिए ज्यादा एनर्जी लगा है तो ज्यादा साउंड, कम एनर्जी लगाए कम साउंड, ज्यादा एनर्जी लगाए ज्यादा साउंड। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? तो एनर्जी कैरिंग पर डिपेंड करता है, अगर कम एनर्जी लगाते हैं तो कम साउंड, ज्यादा एनर्जी लगाते हैं तो ज्यादा साउंड। धीरे से मारते हैं कम साउंड, जोर से मारते हैं ज्यादा साउंड। अब देखिए अगला पॉइंट लिखा है, लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, है ना? लाउडनेस जो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पे भी डिपेंड करता है। अगर बड़ा ड्रम है, एक छोटा ड्रम है, तो बड़ा ड्रम में ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा, और छोटा ड्रम में, है ना, छोटा ड्रम में आपका कम साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे कि ढोलक बजाए होंगे आप लोग, छोटा ढोल, बड़ा ढोल, है ना, देखते होंगे, आते हैं शादी विवाह में बड़ा बड़ा ढोल लेकर, है ना, शादी विवाह में लोग जाते हैं तो बड़ा सा ढोल लेके आते हैं तो ज्यादा आवाज उत्पन्न करता है ना? लेकिन जो ऐसे छोटा छोटा मंदिर उंदिर में होता है, थोड़ा छोटा ड्रम या फिर बड़ा भी होता है, छोटा ड्रम रहेगा तो कम साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर भी डिपेंड करता है लाउडनेस। अगर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा है तो ज्यादा साउंड, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे ड्रम है, वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ड्रम में मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन, ये जैसे यहाँ पर बताया ना कि ये WX और WX एंड YZ मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन हुआ, ये मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम, ड्रम का मेम्ब्रेन है। अब ये देखिए मैं कहूंगा एक ड्रम ये है और एक ड्रम ये है, किसमें ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा? बड़ा वाला ड्रम में, का है, यानी एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इसमें ज्यादा है, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ये मेम्ब्रेन, किसमें ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा? लाउडनेस किसमें ज्यादा आएगा? बड़ा वाला, क्योंकि एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा है। यही मेम्ब्रेन हुआ जो एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग, मेम्ब्रेन मतलब क्या, जिसको आप बजाते हैं। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को?
तो देखिए बड़ा मजा आ रहा होगा आप लोगों को, तो इसलिए लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, है ना, और शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। देखिएगा आगे, है ना। तो डॉट हो कमेंट जरूर करोगे कमेंट सेक्शन में। देखिए ऐसे आप देखिए, अगर बुक से आप इसको पढ़ते ना तो आप खाली देखने के अलावा आ जाते कि क्या लिखा है वो, लेकिन देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरह शायद समझ में आ रही होगी आप लोगों को। उसके बाद भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिए, कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई दे दूंगा। चलिए देखिएगा, है ना। तो लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी के एरिया पर डिपेंड करता है लाउडनेस। लार्जर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस लाउडर साउंड, a smaller area of vibrating body produces a small faint sound। faint मतलब हल्का साउंड। जैसे ड्रम है ब्रॉडर मतलब चौड़ा ड्रम, चौड़ा मेम्ब्रेन वाला ड्रम है तो प्रोड्यूसेस लाउडर साउंड। a drum of a smaller membrane, छोटा मेम्ब्रेन वाला है, छोटा ढोलक, तो प्रोड्यूसेस फेंट साउंड यानी फीका साउंड। ठीक है। अब एक चीज पर और आपका डिपेंड करता है लाउडनेस, डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिएगा एक लास्ट लाउडनेस। तो लाउडनेस यहाँ पर तीन चीजों पर देखिए लाउडनेस क्या चीज पर डिपेंड किया, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड अभी आपने देखा डिपेंड्स अपॉन, है ना, फर्स्ट एम्पलीट्यूड, है ना। लाउडनेस किस पर डिपेंड किया, एम्पलीट्यूड, तो ज्यादा एम्पलीट्यूड तो ज्यादा लाउडर साउंड, कम एम्पलीट्यूड तो दूसरा एनर्जी कैरिंग पर डिपेंड किया, है ना, या कह सकते हैं या यूज एनर्जी, कितना आप यूजिंग एनर्जी, कितना एनर्जी यूज किए, ज्यादा एनर्जी यूज कीजिएगा ज्यादा साउंड, कम एनर्जी तो कम साउंड, है ना। तीसरा आपको क्या दिया देखा आपने तीसरा मैंने लिखाया आपको लाउडनेस ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी पर डिपेंड किया, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और चौथा आपको अभी मैंने बताया डिपेंड किया क्या, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड लिसनर, है ना। तो चार बात फैक्ट पे डिपेंड किया आपको जो है लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड सबसे पहला एम्पलीट्यूड तो शुरू में ही लिखा दिया, दूसरा अब बाद में लिखाया मैंने आपको क्या कि एनर्जी कैरिंग पर डिपेंड करता है और एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, है ना, एग्जांपल से क्लियर किया। अब ये अभी बताया डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज्यादा हो सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर के बीच तो कहेगा फेंट साउंड, और कम डिस्टेंस रहेगा तो कहेगा ज्यादा साउंड, यानी इसमें उल्टा रिलेशन। जैसे कि आपको लाउड स्पीकर है और ये देखिए एक लिसनर है सुनने वाला, तो डिस्टेंस कम है तो कहेगा लाउडर साउंड, ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा है तो कहेगा फेंट साउंड, है ना। जैसे लाउड स्पीकर बज रहा है आपके घर के बगल में है, आपके घर के जस्ट बगल वाले घर में लाउड स्पीकर बज रहा है तो कहिएगा ज्यादा साउंड, और आपके घर के 4-5 घर बाद बज रहा है लाउड स्पीकर तो कहिएगा फेंट साउंड, यानी डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हल्का साउंड और डिस्टेंस कम रहेगा तो, है ना, लाउडर साउंड, है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रख रहा हूँ। एक आपको बच गया इसमें जो है जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में मैंने दो चीज लिखा था, एक लाउडनेस और एक पिच। तो पिच मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको लाउडनेस के बारे में चर्चा किया, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड दो होता है, एक लाउडनेस और एक पिच। तो लाउडनेस के बारे में मैंने आपको क्लास दे दिया, अब अगले वीडियो में बताएंगे पिच पर कैसे डिपेंड करता है, पिच से कैसे रिलेटेड है। ओके, तो वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं जो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे।